हेलो गाइस, आज हमारे साथ हैं मिस्टर हैप्पी गिल जो कि हरियाणा से हैं। आज हम इनके बारे में जानेंगे किस तरीके से इन्होंने ऑनलाइन जर्नी में अपनी ग्रोथ की है और इस ग्रोथ को अचीव करने के लिए इनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई और उन प्रॉब्लम्स को इन्होंने कैसे कैसे टैकल किया, वो सारी चीजों के बारे में आज हम समझने वाले हैं। तो पूरा इंटरव्यू अच्छे से देखिएगा, सारी चीजों को समझिएगा ताकि इनकी जर्नी से आप लोग भी चीजों को सीख पाएं और जिंदगी में ग्रो हो पाएं। तो सबसे पहले हैप्पी गिल के बारे में जान लेते हैं। जी हैप्पी गिल, आप हमारे व्यूवर्स को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। माई सेल्फ हैप्पी गिल फ्रॉम हरियाणा, डिस्ट्रिक्ट मेरा हिसार है और मैं अभी स्टूडेंट ही हूँ और मैंने अभी करंटली में 12th क्लास के एग्जाम दिए हैं और मेरा रिजल्ट भी आ चुका है और साथ में मैं एफिलिएट मार्केटिंग भी करता हूँ। जी ठीक है, आप अभी रिसेंटली स्टूडेंट हैं और साथ में आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं। जी गुड। तो सबसे पहले आप हमारे व्यूवर्स को ये बताइए कि ऑनलाइन बिजनेस करने से पहले आप क्या करते थे। सर, ऑनलाइन बिजनेस से पहले मैं स्टडी ही करता था। इससे पहले मैंने कोई भी ना तो जॉब कर रखी है, ना ही कोई मैं नेटवर्क मार्केटिंग या कोई ऑनलाइन बिजनेस से जुड़ा नहीं था। मैंने बिल्कुल अपना स्टार्टअप ये लगा लो जीरो से स्टार्ट किया था और स्टार्टिंग में ही मैंने एफिलिएट मार्केटिंग को ही चूज किया था। तो आपने जैसे ही काम स्टार्ट किया तो डायरेक्ट ऑनलाइन बिजनेस से ही काम स्टार्ट किया, इससे हाँ पहले जी। आप कुछ नहीं करते थे? आप स्टूडेंट थे, स्टडी करते हाँ थे जी। और स्टडी के साथ साथ आपने अपने एक्सपेंसेस खुद से निकालने के लिए ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट किया। एम आई यस राइट? सर। ओके यस सर। गुड। जी हैप्पी गिल जी, आप हमारे व्यूवर्स को ये भी बताइए कि आपने ऑनलाइन बिजनेस को ही चूज क्यों किया, जबकि आप कोई ऑफलाइन बिजनेस भी कर सकते थे या फिर कोई पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते थे, लेकिन ऑनलाइन बिजनेस को ही आपने क्यों प्रेफर किया? जी, ऑफलाइन में यानी कि हम जॉब करते तो उसके अंदर हमने देखा कि 8 या 12 घंटे हम जॉब करते हैं, उसके बाद हमें सैलरी मिलती है। तो ऑनलाइन में पूरी की पूरी दुनिया को मैंने देखा है कि सब हर एक इंसान इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, ठीक है, नेटवर्क से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे हम अच्छी ग्रो भी कर सकते हैं। तो मैंने इंस्टाग्राम और फेसबुक पे बहुत ज्यादा इसकी पावर देखी, तो इसलिए मैंने ऑनलाइन बिजनेस को ही चूज किया। वेरी गुड। तो आपको पता था कि इंटरनेट और फेसबुक हर कोई यूज करता है, लेकिन अगर इसका सही यूटिलाइजेशन किया जा सके तो हम जी। इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। जी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। क्योंकि अगर हमारी समझ में ये चीजें आ जाती हैं कि क्या पावर है किस चीज की, तो उसको टाइम पे स्टार्ट कर लेते हैं, तो हम जो चीज अच्छे से जानते हैं उसमें कितनी ग्रोथ की जा सकती है। तो इंटरनेट और फेसबुक का तो क्रेज लोगों में है ही, तो इसका सही यूटिलाइजेशन किया जाए तो इसमें हम बहुत अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। वेरी जी। गुड। जी हैप्पी गिल, अब आप हमारे व्यूवर्स को ये थोड़ा सा बताएं कि आपने ऑनलाइन बिजनेस में ई सेल्स ट्रिक्स को ही क्यों चूज किया। ई सेल्स ट्रिक्स में क्या ऐसा था जिसको आपने चूज करके ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट किया? तो थोड़ा सा ये बताएं कि आपके लिए और भी प्लेटफॉर्म्स थे मार्केट में, आपने बाकी प्लेटफॉर्म्स को चूज ना करके ई सेल्स ट्रिक्स को ही क्यों प्रेफर किया? जी। जी देखो, यानी कि ई सेल ट्रिक्स के बारे में मैंने पहले सुना था और उसके बाद मैंने बहुत सारे और प्लेटफॉर्म के बारे में भी सुना था। तो उसके बाद मैंने देखा कि ई सेल ट्रिक्स के अंदर हम बहुत जल्द ही ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने ई सेल ट्रिक्स को ही चूज किया। और ई सेल्स ट्रिक्स के सपोर्ट सिस्टम के बारे में भी बताएं, कैसा लगा आपको ई सेल्स ट्रिक्स ई का सेल सपोर्ट ट्रिक्स सिस्टम? में फुल सपोर्ट रहता है, यानी कि हमारे जो लीडर रहते हैं वो भी हमें फुल सपोर्ट करते हैं, जो हमारे स्पॉन्सर होते हैं वो भी हमें फुल सपोर्ट करते हैं, यानी कि यहाँ पे फुल सपोर्ट रहता है। और जो ऑनर्स हैं उनके सपोर्ट के बारे में भी बताएं हमारे जी। व्यूवर्स को। जी। ऑनर का यानी सपोर्ट कि कैसा रहेगा आपको? हाँ, ओनर का भी हमारे साथ फुल सपोर्ट रहता है, यानी कि वो हमारे साथ मीटिंग भी करते हैं, यानी कि वीक में ये लगा लो कि 4 या 5 बार ही हमारे साथ मीटिंग कर लेते हैं, सभी से अपने एक जिसके भी जो क्वेश्चन रहते हैं वो सभी सोल्व करते हैं। वो हमारे साथ हमेशा ये लगा लो जुड़े ही रहते हैं, ओनर भी। ओके गुड। तो ई सेल्स ट्रिक्स को आपने स्टार्ट किया, आपको ई सेल्स ट्रिक्स की पावर का पता, इसकी सपोर्ट का पता, इसके जो ऑनर्स है वो आपको सपोर्ट करते हैं, कोचेस सपोर्ट करते हैं, लीडर्स सपोर्ट करते हैं, वो सब परफेक्ट है। लेकिन ये सारी सपोर्ट के कारण, ये सारी हेल्प के कारण अभी आप डेली का और वीकली का कितना अर्निंग कर लेते हैं, वो हमारे व्यूवर्स को बताएं आप। जी, यानी कि दिल्ली का तो मेरा ये लगा लो कि 1K और 2K हो जाता है और वीकली का मेरा कम से कम 8.5-9K हो जाता है। और जैसे कि आपको पता ही है, एफिलेट में हम जितना अच्छा वर्क करेंगे, अपना परफॉर्मेंस देंगे, तो उस हिसाब से हमारी इनकम होती है।
यानी कि वीकली आप 8-9 हजार आराम से यहाँ से निकाल लेते हैं जी ऑनलाइन बिजनेस से। जी और मंथली अर्निंग की बात करें तो फिर उसी हिसाब से 24-25 थाउजेंड जी आपका बच जाता है। वेरी जी गुड, बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं और इसी तरीके से बढ़ते जाएं आगे, आपकी जो जी अर्निंग है वो भी डबल ट्रिपल होती जी जाए। जी हैप्पी गिल जी, जैसा कि आपने बताया कि आप स्टूडेंट हैं, स्कूल में जाते हैं और जी 12 क्लास के एग्जाम्स जस्ट आपने क्लियर किए हैं, तो जी अभी आपका रिजल्ट आ गया है या आने वाला है? आ गया है। अच्छा, तो इससे मुझे ये बताइए, ये क्वेश्चन मैंने आपसे इसलिए किया है कि बिजनेस करते हुए आपकी स्टडी के ऊपर कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ा? आप मैनेज कैसे कर लेते हो सारी चीजों को? आप स्टडी भी कर लेते हो, बिजनेस भी कर लेते हो, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे आप बिठाते हैं? जी, देखो इसको मैनेज करने का तो ये है कि हम यहाँ पे पूरा दिन तो काम करते हैं नहीं, यानी कि 2 या ढाई घंटे हम काम करते हैं, तो वो मैनेज आराम से हो जाता है और अपना टाइम टेबल के हिसाब से यदि हम काम करें तो सब कुछ मैनेज हो जाता है। वेरी गुड। तो फिर भी आप कितना टाइम इसमें, 2-3 घंटा देते हैं या उससे ज्यादा भी कभी देना पड़ जाता है, या फिर कैसे रहता है? जी, देखो मेरा अभी मैंने एग्ज़ाम दिए थे, मैंने कहा था कि एग्ज़ाम दिए थे, एग्ज़ाम देने के बाद मैंने 2 ढाई घंटे से अपने 4 घंटे इसके अंदर कर दिए थे और अभी मेरा रिज़ल्ट आ चुका है, तो मैं आगे की जो हमारी स्टडी है वो भी स्टार्ट रखूँगा और साथ में बिज़नेस भी करूँगा, तो उस हिसाब से मेरा वही है 2 ढाई घंटे ही रहता है मेरा। अच्छा, ऑन एन एवरेज 2 से ढाई घंटा आप देते हो, एग्जाम्स हाँ, के दौरान भी आप थोड़ा थोड़ा टाइम जी, मैनेज करते रहे हो। जी हैप्पी गिल जी, आपने जो अभी 12 क्लियर की तो आपने बोला कि मेरी जी, स्टडी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो अभी आपने ये भी बताया कि आपके रिजल्ट आ चुके हैं, तो आपने कितने परसेंट मार्क्स लाए हैं आपने इस 12 क्लास को क्लियर करके, वो भी हमारे व्यूवर्स को बता दीजिए साथ में ही। जी, यानी मैंने 73% मार्क्स से अपनी 12th को क्लियर किया है। ओके, वेरी गुड। वैसे ये मार्क्स अच्छे हैं, डिसेंट हैं, 73%, ये मार्क्स आपने जी लाए, सर। वेरी गुड। आपने बहुत। हाँ जी, जी देखो यानी कि ऑनलाइन जब हम बिज़नेस करते हैं तो इसके अंदर हमसे कोई भी ये नहीं पूछता कि भाई तुम्हारे कितने मार्क्स हैं, कितनी डिग्री हैं, वो कुछ भी नहीं हम्म। पूछा जाता। उसके अंदर हमारे अंदर जो टैलेंट है, जो हमारे अंदर स्किल्स हैं, उनको ही देखा जाता है। तो हमारे मैं तो ये मानता हूँ कि मार्क्स हमारे लिए कोई भी मायने नहीं रखते। ठीक है, आपका मानना ये ठीक है, लेकिन देखो स्टडी भी अपनी जगह है और ऑनलाइन जी, बिजनेस भी अपनी जगह है, तो दोनों चीजों में जी, आप आगे बढ़े, हमारी तो विशेष यही है। तो ये थोड़ा सा बताएं कि आप जो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, इसमें जो नए लोग आते हैं उनके जी। लिए थोड़ा सा बताएं कि उनको किस तरीके से ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए। तो ये भी थोड़ा सा बताएं हैप्पी गिल, जो नए स्टूडेंट आते हैं, जो भी एवरीडे बेसिस पे हमारे साथ बिजनेस को स्टार्ट करते हैं चीजों को सीखने के लिए, ताकि वो लोग भी ग्रोथ कर पाए जैसे आप लोग कर रहे हैं, तो उनके लिए भी थोड़ा सा बताइए किस तरीके से उनको बिजनेस में वर्क करना चाहिए। आपका जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा शेयर कीजिए, ताकि जो जी, भी स्टूडेंट्स हमारे इस इंटरव्यू को देख रहे हैं उनकी ग्रोथ के लिए वो पॉइंट्स हेल्पफुल हो पाए। तो आप थोड़ा सा इसके जी। बारे में बताएं। जी, हमारे साथ यानी कि जो नए नए लोग जुड़ते हैं या जो टीममेट जुड़ते हैं, तो उनके लिए पहले तो कोर्स के अंदर 10 दिन की ट्रेनिंग रहती है, वो उनको फ़ॉलो करें और उसके बाद हमारी ये लगा लो कि वीक के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया था कि ट्रेनिंग रहती है, कम से कम 5 या 6 ट्रेनिंग रहती हैं, वो अलग-अलग सेशन पे रहती हैं। ठीक है? तो उनको वो यदि डेली अपने फ़ॉलो-अप में रखेंगे, डेली ये लगा लो कि 2 ढाई घंटे काम करेंगे, अच्छे से फ़ॉलो करेंगे हर ट्रेनिंग को, तो बिल्कुल ईज़िली है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। तो आपका ये एक्सपीरियंस बताएं कि जैसे ही किसी ने ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट किया, कोर्स को लिया, तो जी। सबसे पहले वो ट्रेनिंग करे या ट्रेनिंग करते करते वो साथ में बिजनेस करे? आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। जैसे उसने ट्रेनिंग स्टार्ट की, साथ के साथ वो वर्क करना स्टार्ट कर दे, या पहले अच्छे से चीजों को सीख ले फिर उसके बाद वर्क करना स्टार्ट करे? जी, इसके ऊपर यानी कि पहले जो कोर्स की ट्रेनिंग है ना, पहले उसको पूरा का पूरा उसके ऊपर फ़ोकस किया जाए, उसको लर्निंग पूरी कर लें, यानी कि कोर्स के अंदर जितनी भी हमारी ट्रेनिंग्स रहती हैं, उनको अच्छे से देख ले, उसके बाद वो साथ में स्टार्ट कर सकता है और जो डेली की हमारी ट्रेनिंग वो अलग से रहती हैं, उनके साथ में वो स्टार्ट कर सकता है। अच्छा, पहले वो कोर्स कोर्स के सारे वीडियोस को हाँ, देखे, ऐसा आप कह रहे हाँ, हैं कि पहले हाँ वो कोर्स जी, के सारे ट्रेनिंग्स को जी, देख ले, अच्छे से कंसेप्ट को समझे, फिर जो लाइव ट्रेनिंग्स होती है उसके अकॉर्डिंगली जी, वर्क को स्टार्ट करे। वेरी गुड, जी, बहुत अच्छा। मैं भी हमेशा जो भी स्टूडेंट्स मेरे साथ डायरेक्ट टच में आते हैं, लास्ट इंटरव्यू जो हार्दिक सोलंकी के साथ मेरा हुआ था उसमें भी मैंने यही चीज बोला था कि लर्निंग जी, इंपॉर्टेंट है, अगर लर्निंग पे जी, आप फोकस नहीं करेंगे तो आप अर्निंग कैसे कर सकते हैं?
तो लर्निंग, जैसे ही आप कोर्स को परचेज करते हो, चीजों को सीखते हो, सबसे पहले सीखो, अच्छे से समझो एक एक चीज को, फिर उसको इम्प्लीमेंट करो। जब आप इम्प्लीमेंट करोगे, 2.5 से 3 घंटा वर्क करोगे, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट आएगा ही आएगा, क्योंकि चीजों को सीखना इंपॉर्टेंट है। और पैसा जो है वो तो जब आप सीख लेते हो तो अपने आप आता है। एम आई राइट? जी बिल्कुल सही ना? जी तो यही आपका भी कहना है कि पहले सीख लिया जाए, लर्न कर जी लिया जाए, उसके बाद अर्निंग की जाए। तो बहुत बढ़िया हैप्पी गिल जी, लर्निंग इज मस्ट। तो लर्निंग पे फोकस कीजिए। अब आप ये बताइए कि आपका खुद का वर्क एक्सपीरियंस क्या है, आप किस जी तरीके से लीड्स को जनरेट करते हैं, थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को ये चीज बताएं, और किस तरीके से सेल्स करते हैं। जी। यानी कि मैंने जब अपना वर्क स्टार्ट किया था तो उसके अंदर मैंने पहले ऑर्गेनिक से लीड को जनरेट किया था। तो उसके बाद धीरे धीरे मैंने अपनी ट्रेनिंग को फॉलो किया और लीड्स को जनरेट करता रहा ऑर्गेनिक से। तो उसके बाद जब मेरी अर्निंग हो गई तो मैंने ट्रेनिंग के अंदर, कोर्सेज के अंदर मैंने देखा था कि पेड प्रमोशन भी यूज होते हैं, तो मैंने उनको भी यूज किया। तो उसके बाद मैंने वहां से भी लीड को जनरेट किया। और जो मेरे साथ में न्यू टीममेट या मेरे न्यू मेंबर्स ज्वाइन होते हैं, तो उनको भी मैं यही बोलता हूँ कि भाई आप पहले से यदि स्टार्ट कर रहे हो तो आप पहले ऑर्गेनिक से करो। मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करता कि आप पेड प्रमोशन से ही स्टार्ट करो। हाँ, क्योंकि ऑर्गेनिक मेथड्स भी इतने बढ़िया हमने कोर्सेज में बताए जी हुए हैं, जी अगर उनको फॉलो करें तो पहले वहां से कुछ अर्निंग की जाए, फिर वहां से जो अर्निंग जी की है उसी पैसे को इन्वेस्ट करके आप जी और ज्यादा ग्रोथ और ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं, है ना? जी। तो स्टार्टिंग में कितनी अर्निंग के बाद आप पेड प्रमोशन की तरफ गए थे? स्टार्टिंग में कितना पैसा कमाया, उसके बाद आपने सोचा कि अब मुझे पेड प्रमोशन करना चाहिए? जी, मैंने अपनी, ये लगा लो कि 15 के होने के बाद ही पेड प्रमोशन पे स्टार्ट कर दिया था। 15,000 जब आपने कमा लिए थे यहाँ जी पे? ओके, गुड। तो अब ये बताइए कि आपका जो ऑनलाइन बिजनेस का रूटीन है वो किस तरीके से होता है? एवरीडे बेसिस पे आप 2.5 से 3 घंटा काम करते हो, जी कितना टाइम आप लीड जनरेशन पे लगाते हो, कितना टाइम सेल करने में लगाते हो, या कंटेंट क्रिएशन पे लगाते हो, ये थोड़ा सा बताएं। जी। यानी कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मैं सिर्फ यहाँ पे 2 या ढाई घंटा काम करता हूँ। ठीक है, तो ये लगा लो कि मैं आधा घंटा तो लीड जनरेशन पे ही लगा देता हूँ, और अभी मेरा पेड प्रमोशन पे भी ज्यादा फोकस रहता है, तो मैं पैसे इन्वेस्ट करके ही लीड निकाल लेता हूँ। तो मैं सबसे ज्यादा अपना ये कॉलिंग के ऊपर और अपना कंटेंट के ऊपर ही फोकस करता हूँ। वेरी गुड। तो 2.5 से 3 घंटे के अंदर जो आप काम करते हो वो आप मेनली फोकस करते हो कंटेंट क्रिएशन पे और सेल्स हाँ, करने में, क्योंकि सेल्स पे। जो भी आपका जो टाइम लीड्स जनरेट के ऊपर लगता था वो आप पेड हाँ, वो प्रमोशन से मैंने निकाल लेते पेड हैं। प्रमोशन पे कर दिया। एक चीज और बताइए, जो आप पेड प्रमोशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हो उसका मल्टीपल जी कितना हो जाता है? मान लीजिए आपने 1,000 रुपीज पेड प्रमोशन में लगाया, तो वहां जी। से आपका जो इन्वेस्टमेंट हुआ उससे आपको कितना मल्टीपल आ जाता है? 1:2 या 1:3 या मोर देन दैट? मोर देन। ओके। तो अप्रोक्स 1,000 रुपया अगर आप लगाते हो तो 3 से 4 हजार निकल जाते हैं, या 2-2.5 हजार रुपये निकल पाते हैं आपके? जी, इसमें मेरा रेशो 1,000 यदि मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो कम से कम मेरा 5,000 तक का आ जाता है रेशो। अरे वाह, ग्रेट। तो बहुत बढ़िया, अच्छे से आप चीजों को करिए और आपकी ग्रोथ इसी तरीके से आगे बढ़ती जाए। आपने सारी जी चीजें हमारे व्यूवर्स को बताई, और जो स्टूडेंट्स भी इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, आप देख रहे हैं हैप्पी गिल कितने अच्छे से काम कर रहे हैं। पहले इन्होंने ऑर्गेनिक मेथड्स से जो भी चीजें हैं उनको इम्प्लीमेंट किया, जो भी हमने जी सिखाया, फिर वहां से अर्निंग करके डायरेक्ट ये पेड प्रमोशन की तरफ हो गए, ताकि इनका टाइम बच पाए, है ना? मेन रीजन जी तो यही है ना कि जी। आपका टाइम जो टाइम है बच पाए। वो बच टाइम बच जाए, पाए। क्योंकि ऑर्गेनिक में भी हमने जो चीजें बताई हैं वो वर्थफुल हैं, काम तो वो अच्छे से करती हैं, जी। लेकिन अगर आपको टाइम बचाना है तब आप पेड और प्रमोशन की ज्यादा तरफ ग्रोथ जा करनी सकते है, हैं, ताकि आप ज्यादा ग्रोथ करनी है। हाँ, ज्यादा ग्रोथ करनी है और टाइम भी बचता है, दोनों चीजें होती हैं, है ना? जी ग्रोथ भी आपकी मल्टीपल होगी और आपका टाइम भी बचेगा, जी और उसी टाइम को आप अपनी स्टडी पे या कुछ और कर रहे हैं उस पे भी लगा सकते हैं, और बाकी के टाइम पे आप जो है सेल्स कर सकते हैं, कंटेंट क्रिएशन पे लगा सकते हैं, कंटेंट मार्केटिंग पे लगा जी। सकते हैं। तो बहुत बढ़िया। अभी आप ये बताइए कि आपकी जो है अर्निंग अभी तक ई सेल्स ट्रिक्स के साथ कितनी हो चुकी है? सब लोग ये जानना चाहते हैं, जी जो भी व्यूवर्स इस इंटरव्यू को देख रहे हैं वो ये जानना चाहेंगे कि अभी तक की आपकी अर्निंग कितनी हुई है जी। जी। यानी कि मैंने ई सेल ट्रिक से अभी 1,77,000 रुपए कमा लिए, अर्न कर लिए। वाह, 1,77,000 की आपकी जी। अर्निंग अभी तक कंप्लीट हो चुकी है। और टारगेट क्या जी। है आपका? नेक्स्ट टारगेट क्या है? कहां तक आप पहुंचना चाहते हैं?
यानी कि टारगेट तो और गोल सभी के अलग अलग रहते हैं और बहुत आगे तक जाना चाहते हैं, तो उन टारगेट को यदि स्टेप बाय स्टेप अचीव किया जाए तो अच्छा रहता है। तो अभी जो मेरा नेक्स्ट जो मेरा टारगेट है वो मेरा 5 लाख का है। वेरी गुड जी हैप्पी गिल जी, बहुत बढ़िया। हम सबकी बेस्ट विशेस हैं कि आप अपने 5 लाख के टारगेट को भी जल्दी अचीव करें। इसके अलावा जी आपके कुछ ड्रीम्स भी होंगे, उन ड्रीम्स के बारे में भी बताएं जो जी आपने अचीव कर लिए हैं और जो आप अचीव करना चाहते हैं, तो उन जी ड्रीम्स के बारे में भी बताएं। जी। यानी कि मेरा सबसे पहला ड्रीम्स तो ये था कि मैं अपना खुद का एक मोबाइल लूं। वो मैंने 25,000 का ईसेल ट्रिक्स के साथ वर्क करके वन प्लस का मोबाइल अचीव कर लिया है। ठीक है, ओके मेरा गुड। सेकंड अचीवमेंट, मेरा टारगेट ये है कि मैं अपने फैमिली के लिए कुछ अलग से करूं, और मेरा सबसे बड़ा ड्रीम ये है कि मैं अपनी खुद की कार लूं। अरे वो भी वाह, मैं बहुत जल्द अचीव करने वाला हूँ। चलो बहुत बढ़िया। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा, आपने काफी सारी चीजें शेयर की। आप अपनी एज भी थोड़ा सा बताइए, अभी आप कितने साल के हैं? आपने मोबाइल भी अचीव किया, आपने 1,77,000 की अर्निंग भी की, सिर्फ जी और सिर्फ अभी आप 12th क्लास में हैं। तो अगर आप अपनी जी एज भी बताएंगे आप कितने साल के हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। जी। मेरी अभी एज ओनली 17 है। ओके गुड। तो 17 साल के ये हमारे स्टूडेंट मिस्टर हैप्पी गिल, जिन्होंने जी बहुत कुछ अचीव किया ऑनलाइन बिजनेस करके, इनकी जर्नी के बारे में हमने समझा, किस तरीके जी से इन्होंने सारी चीजों को अचीव किया और इन्होंने ऑनलाइन बिजनेस की पावर को समझा कि ये ऑनलाइन बिजनेस में इतनी पावर है, जितना पैसा हम ऑफलाइन बिजनेस करके या ऑफलाइन जॉब करके पूरे साल में नहीं कमा सकते, उतना जी हम एक मंथ के अंदर यहाँ ऑनलाइन बिजनेस करके अर्न कर सकते हैं। छोटे जी से हैं और इन्होंने इस पावर को समझा, रियलाइज किया, और आज इन्होंने ये माइलस्टोन्स को अचीव किया। तो इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और भी जो भी स्टूडेंट्स हमारे आगे बढ़ रहे हैं, जो भी अपने जिंदगी में गोल्स को अचीव कर रहे हैं, उनकी इंटरव्यूज हम टाइम टू टाइम लेकर आएंगे, ताकि हम सभी उनकी जर्नी से कुछ ना कुछ सीख पाएं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आगे भी बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं किसी और स्टूडेंट की इंटरव्यू के साथ। थैंक यू हैप्पी गिल, थैंक यू सारे व्यूवर्स, थैंक यू, टाटा बाय बाय।